इंटेलिजेंट इंसान, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड इंसान अगर प्रयास कम करता है, पूरे मन के साथ प्रयास नहीं करता है, तो उससे कम अनुभव वाला, कम इंटेलिजेंट अगर जो प्रयास कर रहा है वो हमेशा आगे निकल जाएगा। आज अभी जो अजीत सर ने आप लोग को बोला, थोड़ी सी आवाज अजीत सर मेरी आ रही है, थोड़ा सा तबीयत कुछ ठंड का असर है। जी एकदम बढ़िया, परफेक्ट आ रही है सर, एकदम परफेक्ट। थैंक यू, थैंक यू। तो थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी जैसा कि अजय सर ने बोला कि क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर या यूं कहें कि किसी भी काम के अंदर, चाहे कोई नॉर्मल ट्रेडिशनल वर्क हो या डायरेक्ट सेलिंग हो, कोई भी काम हो, मेहनत हम जो कर रहे हैं, अगर मेहनत करने से ही पैसा आता, बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क, श्रम करने से ही पैसा आता, तो आज जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो आज इस पूरे ठंडी में भी दिनों रात खून पसीना बहाते रहते हैं, रिस्क उठाते हैं, गर्मियों में उनके लिए चाहे कोई भी मौसम हो, सारी चीजें कर रहे हैं, कम से कम सुख सुविधाओं में सबसे ज्यादा आज वो मेहनत कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तो आज उनके पास सबसे ज्यादा पैसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। मेहनत करने के साथ साथ जो दूसरी चीज है कि हमें अपनी प्रोडक्टिविटी, मतलब हमें अपना जो प्रभाव है, अपना जो इन्फ्लुएंस है, उसको भी बढ़ाना होता है। हम जो मेहनत कर रहे हैं, हमें हमारे पास नॉलेज कितना है, हमें जो काम कर रहे हैं उस सेक्टर का ज्ञान कितना है, उस सेक्टर का जो है हम कितना डेप्थ नॉलेज रखते हैं, ये भी मेहनत के साथ बहुत जरूरी है। यानी अपने ज्ञान को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। आज देखिए वही काम एक आम लोग कर रहे हैं, वही काम हम हमारे जैसे जो लोग कर रहे हैं, लीडर्स कर रहे हैं, तिवारी सर कर रहे हैं। तो जिसके पास जितना बड़ा ज्ञान होगा, जितना बड़ा जिनका संघर्ष होगा, जितना बड़ा ज्ञान होगा, प्रभाव उसका उतना ही ज्यादा आता है। केवल बोलने के लिए ऐसा नहीं कि कोई भी जो है पढ़ के बोल सकता है, लेकिन सबके व्यक्तित्व के अंदर, सबके वो प्रभाव, वो चीजें नजर नहीं आती जो चीज कर्म करने से, प्रयास करने के बाद ही नजर आती है। जैसा कि अभी अजीत सर ने आप लोग को बताया, अभी हमारा पिछले 3 दिनों से लगातार जो है लिस्ट बिल्डिंग एंड इनविटेशन को लेकर हमारा जो है प्रोग्राम चल रहा है, लिस्ट बिल्डिंग एंड सिलेक्शन को लेकर प्रोग्राम चल रहा है, और ऑलरेडी 2 प्रोग्राम हम लोग इस टॉपिक के ऊपर कर चुके हैं। तो मंडे और ट्यूसडे 2 प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुके हैं कि किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा, जैसा कि आप सभी लोग को शीर्षक मिला होगा जूम के लिंक के साथ, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे, कैसे लोगों को इनवाइट करें ऑफलाइन या ऑनलाइन मीटिंग के लिए, जिससे कि हमारा बिजनेस ज्यादा से ज्यादा बढ़े। देखिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, ये जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, ये जो कुछ भी हम लोग संडे को, बुधवार को जो कुछ भी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, अभी मैं कर रहा हूँ, या जितनी भी प्रकार की मीटिंग्स होती है, तिवारी सर कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर पंकज और बहुत सारे जो लोग कर रहे हैं, डॉक्टर्स के द्वारा की जा रही है, हर एक ट्रेनिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज लेना, ज्यादा से ज्यादा आपको स्किल्ड बनाना, ज्यादा से ज्यादा आपको अपग्रेड करने में मदद करना। और ये तभी संभव है जब हम अपग्रेड होना चाहेंगे, हम अपने आप को बदलना चाहेंगे। दूसरी चीज, जो मेन जो फोकस होता है, ये सारा ज्ञान, ये सारी मोटिवेशन और ये सारी चीज तभी काम आएगी जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, ज्यादा ज्यादा लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, ज्यादा ज्यादा लोगों को प्लान शो करेंगे, ज्यादा ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। यानी कि मैं हम लोगों का जो मेन जो काम है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना। तो ये चीजें हम कैसे कर सकते हैं और सफलतापूर्वक कैसे कर सकते हैं, अपना जो है जो रिजल्ट है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, इस सब चीजों के लिए हम लोग लगातार कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे हैं, और ये एनालाइज कर रहे हैं, ये फील कर रहे हैं कि कहाँ पे अच्छा हम कर रहे थे और कहाँ पे हमसे कुछ चीजें मिस हो रही थी। तो जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि अभी लिस्ट बिल्डिंग को लेकर हम काम कर रहे हैं, कि पहले दिन के ट्रेनिंग में, मंडे के ट्रेनिंग में हम लोगों ने बात की थी कि ये प्लान आपके लिए तभी काम करेगा जब आप प्लान के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ये जो प्लान है ये तभी आपके लिए पैसा लाएगा, पैसिव इनकम लाएगा, जब प्लान के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो आज 90% से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो लोग हैं विदाउट प्लान काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो है, हमारे पास एक डायरी होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, देखिए आज हमें मीटिंग देनी है, आज मुझे मीटिंग देनी है, इसकी जो स्लाइड्स है, उसकी जो डिजाइनिंग है, वो मैंने की, मैंने जो है कल से आज तक में उसको कंप्लीट की। लेकिन वो सारी चीजें जो है आज देखिए यहाँ मेरे पास, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, शायद पढ़ने में ना आए, ये पूरा तैयार है मेरे पास, इस तरीके से नोट्स के रूप में मैं अपने समझने जो मैं समझ सकता हूँ, इस तरीके से ऐसे कई पेजेज में मैंने ये कल से, और सारी चीजें जो पहले का नोट्स है, ये सब कुछ मेरे पास तैयार है। तैयार होने के बाद
उस पे मंथन करने के बाद फिर उसको स्लाइड का रूप दिया, फिर उसको पीपीटी तैयार किया, उसको डिजाइन किया। तो हमारे पास हम जितना रिटेन में काम करेंगे, हम जितना ज्यादा प्लानिंग वे में काम करेंगे, नोट्स बनाएंगे, उतना ही बेहतर होगा। दूसरी चीज क्या है कि हमें एक्सपर्ट बनना ही नहीं है, एक्सपर्ट बनाना भी है। हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है, तो आपके पास नोट्स तो और जरूरी हो जाता है। अगर हमने इससे पहले, मैं जहां से भी पेड या जो भी ट्रेनिंग आज तक लिया, ऐसे आप जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जो भी बड़े ट्रेनर्स आपको मिलेंगे, चाहे आपके दीपक बजाज हो, विवेक बिंद्रा हो, पुष्कर राज ठाकुर हो, या आपके जो भी बड़े ट्रेनर आप मिले, इनके जितने भी पेड कोर्स है सब कुछ मैंने लिया हुआ है, सबको अच्छे से देखा हुआ है। तब जाके मैं इतनी सारी चीजें आपको सबको मिलाकर और उसको अपने अनुभव के साथ प्रैक्टिकली, जो मैं उसमें से क्या चीजें काम करती हैं क्या नहीं करती हैं, उसके बाद मैं आपको डिलीवर कर पा रहा हूँ। तो अभी ये सारी चीजें जो है तभी आपके लिए काम करेगी जब हम इसके ऊपर वर्किंग करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली चीज, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे लिस्ट बिल्डिंग एंड सिलेक्शन को लेकर, कि हमें पहले डायरी बनानी होगी। देखिए हमारा ये जो बिजनेस है, इसमें प्लान इंपॉर्टेंट है, काम करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है कि प्लान हम किसको कर रहे हैं, हम किस आदमी को ज्वाइन कराने के लिए अप्रोच कर रहे हैं। इतना जो है टाइम एनर्जी एंड मनी का जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, तो वो इंसान भी महत्वपूर्ण है कि अगर हम सही लोगों तक अगर सही प्लान लेकर पहुंचेंगे और उसके ऊपर एनर्जी लगाएंगे तो हमारी, तब जाके हमारा रिजल्ट बेहतर होगा। तो ये सारी चीजें कैसे होंगी, इसको लेकर हम लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं। लिस्ट बिल्डिंग कैसे बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाई जाए, इसको लेकर कई पॉइंट्स को लेकर हम लोगों ने 2 दिन बात किया। लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, आपको ये ना नहीं बनाते हैं और बनाते हैं तो आपको क्या फायदे मिल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं, देखिए आज इस मीटिंग में लगभग जो है 250 225 लोग से ज्यादा कनेक्टेड हैं। और ये चीज क्या है कि मुझे मालूम है कि इस मीटिंग के अंदर लगभग 20% या उससे भी कम लोग होंगे जिन्होंने हकीकत में 2 दिन की मीटिंग लेने के बाद डायरी जो है अरेंज कर लिया होगा, खरीद लिया होगा, अरेंज कर लिया होगा, या उस पे कुछ उसके बारे में उस पे लिखना भी चालू कर दिया होगा। लेकिन 80% लोग, मुझे ये भी मालूम है कि 80% लोग ऐसा नहीं कर रहे होंगे। 80 से 90% लोग अभी शुरू नहीं किया होगा। उनको सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, आपने 2 दिन 1-1 घंटे अभी दिया, लेकिन अभी शुरुआत नहीं किए होंगे। और ये हकीकत है कि इसमें से सब डायमंड बनने वाले भी नहीं है, सब लोग कामयाब होने वाले भी नहीं है। होगा वही जो जो अपडेट करेगा। सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्ञान रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग आगे बात करेंगे उसी टॉपिक को। आज हम लोग लिस्ट बिल्डिंग वाले टॉपिक को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम लोग आगे बात करेंगे कि इस लिस्ट बिल्डिंग के अंदर अभी तक हम अपने परिचितों का, जो फ्रेंड्स का फुल फॉर्म हम लोगों ने देखा था, एफ फॉर फ्रेंड्स, आई फॉर इंस्टीट्यूटर्स, ठीक है, आर फॉर रिलेटिव्स, ई फॉर एम्प्लॉयर्स, ऐसे करके। और उसमें सबसे लास्ट जो आता है वो आता है एस, एस फॉर स्ट्रेंजर्स। तो हम अपनी अनलिमिटेड लिस्ट, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, उसमें एक स्ट्रेंजर्स भी एक कैटेगरी आती है। यानी कि आप ये कहें कि 150 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़ में से अगर हम 2000 लोगों को जानते हैं, तो 2000 लोगों को छोड़कर 149 करोड़ या उसके जो भी चीजें हैं, जो मतलब 2000 लोगों को छोड़कर इस धरती पे जितने भी, या हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं, वो सब के सब क्या है, वो आपके लिए स्ट्रेंजर्स हैं। लेकिन वो, उनमें से बहुत सारे लोगों को आज स्ट्रेंजर्स हैं, कल आज जो ब्लड रिलेशन का अगर छोड़ दिया जाए, माँ पिताजी चाचा चाची बहुत सारे, लेकिन जो फ्रेंड्स की जो सर्किल होती है वो सारे लोग कभी ना कभी स्ट्रेंजर्स ही थे। लेकिन आज वो आपको जानते हैं, आप उनको जानते हैं। तो यहाँ पर हम स्ट्रेंजर से भी कैसे बिजनेस कर सकते हैं, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या माइंड सेट होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि सर मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि परिचितों के बीच में काम ना करूं। बहुत सारे लोग, देखिए इस ट्रेनिंग्स के दौरान बहुत सारी भ्रांतियां भी आपकी दूर होती जाएंगी। बहुत सारे जो हकीकत में जो लोग एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं, वो जिस प्रोसेस से, जिस मेंटल प्रोसेस से होकर गुजर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के सवालों का जवाब आपके बिना पूछे भी इस ट्रेनिंग से मिलता जाता है। जब आप शुरू कर रहे होते हैं, लोगों से बात कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीजें कि हाँ बात करें नहीं करें, जो भी चीजें, बहुत सारे सवालों का जवाब भी आपको मिलता जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे लोग, आज सोशल मीडिया इस काम को बहुत आसान बना दिया है, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग करेंगे और जो है सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं, परिचितों पे कम काम करेंगे, अपरिचितों पे ज्यादा काम करेंगे, लोगों से रिलेशन बनाएंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। तो इसमें हम सामंजस्य कैसे बनाए, परिचितों अपरिचित के ऊपर काम कैसे करें,
कहाँ पहले हम शुरुआत करें, कहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगाएं जिससे हमारा रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो, इस सारी चीजों को लेकर हम लोग बात करेंगे। और स्ट्रेंजर से हम अपनी लिस्ट को कैसे बड़ी से बड़ी कर सकते हैं, ये सारी चीजों को लेकर बात करेंगे। अनलिमिटेड लिस्ट कैसे बना सकते हैं। आज की मीटिंग के बाद कल की मीटिंग में हम लोग बात करने वाले हैं, कल की मीटिंग में कुछ प्रैक्टिकल अप्रोचेज को लेकर कि इस लिस्ट के ऊपर काम कैसे करें। इस लिस्ट के ऊपर बना तो लिया, बहुत बड़ी लिस्ट, हजारों लोगों की लिस्ट, लेकिन इस लिस्ट के ऊपर काम कैसे करें, शुरुआत कहां से करेंगे, परिचित लोगों के से कैसे बात की स्टार्ट करें, अपरिचित लोगों से कैसे बात करें। तो ये सारी चीजों को लेकर जो है हम कल से इसमें इस लिस्ट के ऊपर वर्किंग कैसे करना है, हाउ टू अप्रोच, जो है राइट वे टू अप्रोच, इसको लेकर हम लोग कल की मीटिंग से आगे हम लोग बात करेंगे। फिर इनविटेशन तक और अपॉइंटमेंट फिक्स करना और ऐसी बहुत सारी चीजों को लेकर डिटेल में सीखेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो स्ट्रेंजर्स को लेकर है, लिस्ट को और एक्सपेंड कैसे करें और स्ट्रेंजर्स को लेकर हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। आज आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब, जब आप काम कर रहे होते हैं आपके जबान पे वो से सवाल तो नहीं आते, लेकिन काम करने के दौरान आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, वो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से आज मिलने वाली हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अजीत सर, स्क्रीन दिख रहा है क्या? ये सब दिख रहा है क्लियर। थैंक यू। हाँ थैंक यू सर। सर म्यूट कर लीजिएगा अपना। तो जैसा कि दोस्तों अभी स्क्रीन पे कुछ चीजें विजुअल हो रही हैं और यहाँ पर आप जैसा कि हेडिंग आज का देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है 5 स्टेप्स टू सक्सेस। जैसा कि हमने पहले भी बोला था, हम लोग जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं लगातार, जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम होती है, जो मिनिमम हमें काम करना होता है 596, जिसको मैं बोलता हूँ 596। और ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी नेटवर्क मार्केटियर आज मिलेनियर और बिलेनियर हैं, मतलब सैकड़ों करोड़ रुपया भी जिन लोगों ने कमाया है इसी 596 को फॉलो करके कमाया है। ये मिनिमम स्टैंडर्ड है, इससे ज्यादा करके कमाया, लेकिन मिनिमम इतना सब लोगों ने किया है। इसमें जो 5 जो है 596, 5 स्टेप्स टू सक्सेस, 9 कोर एक्शन और 6 बिजनेस वैल्यूज। तो हम लोग जो पहला 5 है उस पहले 5 के अंदर जो है 5 स्टेप्स टू सक्सेस में हमें मास्टरी करनी है लिस्ट बिल्डिंग एंड सिलेक्शन को लेकर। जो सबसे पहला जो स्टेप है जहां से शुरुआत होती है लिस्ट बिल्डिंग एंड सिलेक्शन, और उसके अंदर हम लोग पार्ट 3 के अंदर है स्टार्टिंग कन्वर्सेशन एंड टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। अनजान लोगों के साथ हम बात की शुरुआत कैसे करें, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, कैसे प्लानिंग करनी है और कैसे बैलेंस बनाना है परिचित और अपरिचितों के बीच में, इसको लेकर जो है हम लोग का बात यहाँ पे करेंगे। देखिए यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग्स हो रही है, आप में से ज्यादातर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं, बहुत सारी कंपनियों में काम करके बहुत सारे बेसिक चीजों को जानते हैं। लेकिन आप सभी लोग को मालूम है कि यहाँ कुछ ना कुछ आपको नया मिलता है, या जिस तरीके से मिलता है शायद आपके दिमाग में भले चल रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो, लेकिन इस तरीके से किसी ट्रेनिंग में आपने नहीं सुना होगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं बिल्कुल जो भी चीजें मिल रही है वो प्रैक्टिकल मिल रही है। ऐसा नहीं कि 50-60 साल पुराने घिसी पिटी चीजें मिल रही है, जो चीज यूएसए के अंदर जो फॉरेन कंपनियां विदेशों में फॉलो करती थी और यहाँ आपको वही चीज बताई जा रही है। यहाँ बिल्कुल आज के हिसाब से, आज के ट्रेंड के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है और क्या बिल्कुल प्रैक्टिकल है जो आपको रिजल्ट देगा ही देगा, केवल हम उन्हीं सब चीजों को लेकर यहाँ पे बात करते हैं। तो आज के जो टॉपिक की जो हम लोग शुरुआत करते हैं स्ट्रेंजर्स को लेकर, वन एसेंशियल स्किल टू बी ए सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर, वन एसेंशियल skill to be a successful network marketer is your ability to talk to stranger and convert them into your teammates। जो सक्सेसफुल, सफल, बहुत ज्यादा सफल नेटवर्क मार्केटर की जो एक एसेंशियल स्किल होनी चाहिए, होती है, जो एक बहुत ही शानदार स्किल होती है, वो क्या है कि स्ट्रेंजर्स को हम अपने टीम के में कैसे कन्वर्ट करें। यूज योर एबिलिटी टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर से बात करना और एंड कन्वर्ट देम इनटू टीममेट्स, और अपनी टीम में उनको कन्वर्ट करना। यानी कि अभी तक हम लोगों ने देखा समझा कि हम अपने परिचितों को लिस्ट में नाम नोट करेंगे, बहुत सारे लोग अपने परिचितों से बात करते हैं, उनको ज्वाइन कराते हैं आसपास में। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं जो असंख्य है, जो अनलिमिटेड है। जैसा कि मैंने बोला कि आपके 2000 परिचित हैं, तो 150 करोड़ की आबादी में से 2000 छोड़ दीजिए तो बाकी सब आपके लिए स्ट्रेंजर्स हैं। तो ये
जो सफल नेटवर्क मार्केटर हैं उनके अंदर ये कूट कूट के भरा हुआ है, वो मास्टर होते हैं कि अनजान लोगों को हम कैसे ज्वाइन कराएं, अनजान लोगों को टीम में कैसे शामिल करें। और जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे, जैसे जैसे आप बेहतर होते जाएंगे, आप ऐसे अनजान लोग को रिक्रूट करने में माहिर हो जाएंगे, और ऐसे ऐसे लोग आपके साथ सोशल मीडिया के थ्रू या जनरली आते जाते ट्रेन में, फ्लाइट में, इधर उधर कहीं पर भी बैठे आते जाते किसी न किसी कोई इंसिडेंट की वजह से आप कहीं ना कहीं रिलेशन में, पार्टी में कुछ ऐसे परिचय हो जाएंगे, और जहां से आप बहुत बेहतर प्रोस्पेक्टिंग करके आप उनको टीम का हिस्सा बना सकते हैं। ये कला हम सभी लोगों को डेवलप करनी चाहिए। लेकिन ये स्ट्रेंजर्स की जो मार्केटिंग है उसमें कुछ बेसिक बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। कई बार हमसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जीवन भर तो मैंने जॉब किया और पता नहीं मेरे लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, मैं सर यूट्यूब चैनल बनाता हूँ, मैं फेसबुक पे अप्रोच करता हूँ। तो इस तरह के भी होती है कि मैं इस तरह से करके और लोगों से बात करूं, सर टेक्निक्स बताइए, फार्मूलाज बताइए, कैसे काम करूं, ये सारी चीजें। तो आज ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा कि एक्चुअल में हमें शुरू कहाँ से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, और क्या ज्यादा काम करेगा, क्या आपके लिए कब काम करेगा। नेक्स्ट लेवल ऑफ योर अचीवमेंट विल कम व्हेन यू मास्टर हाउ टू गेट स्ट्रेंजर्स इन योर टीम। लीडरशिप की एक बहुत बड़ी ये एबिलिटी है, लीडरशिप का एक पार्ट है, और हम बेहतर लीडर माने जाते हैं कि हमारे अंदर ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी जब डेवलप हो जाती है, और इसको लेकर हम मास्टर हो जाते हैं कि कैसे जब हम स्ट्रेंजर्स को, जिनको हम नहीं जानते, उनको हम अपनी बातों से प्रभावित करके या उनको अपनी चीजों से प्रभावित करके हम उनको अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। उस दिन हकीकत में कि आज देखिए जितने भी नेटवर्क मार्केटियर हैं, लीडर तो ऐसे हम सभी को किसी को भी बोल देते हैं, बहुत सारे लोग के अंदर लीडर की एबीसीडी भी नहीं होती है, फिर भी वो अपने आप को लीडर समझते हैं। लेकिन रियल में जितने भी लोग हैं, और वो जहां पर भी होंगे वो दिखेंगे, वो 2-4 महीने के अंदर वो दिखने लगते हैं और वो लीड कर ही जाते हैं। चाहे हमारे साथ जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, जितने भी हमारे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, रूबी जो भी हैं, अजीत सर हैं, प्रवीण सर हैं, या हमारे स्वाधीन सर हैं, या जितने भी लीडर्स हैं, इनके अंदर ये क्वालिटी होती है। और ये इस चीज के मास्टर होते हैं कि किस तरीके से स्ट्रेंजर्स को भी, जिनको नहीं भी जानते हैं, उनको अप्रोच करना और अपनी टीम में शामिल कराना। वंस यू मास्टर द आर्ट ऑफ कन्वर्टिंग स्ट्रेंजर्स इनटू योर टीममेट्स, होल वर्ल्ड कैन बिकम योर टीम। जिस दिन हम इस आर्ट के मास्टर हो जाते हैं, उस दिन ऐसा समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में आप टीम बना सकते हैं, पूरी दुनिया में आप टीम बना सकते हैं जब आप इस आर्ट के मास्टर हो जाते हैं। आप कहीं पर भी, जहां चाहें वहां चाहें। इसलिए जितने भी लीडर्स होते हैं उनके अंदर हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो जल्दी झुकते नहीं है। ठीक है, उनकी टीम के लोग उनको बार्गेन नहीं कर सकते, उनके टीम के लोग उनको फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकते। उनको मालूम है कि भाई तुम काम करोगे नहीं करोगे, थोड़ी देर के लिए, 1-आध महीने मेरी क्लोजिंग अप आउट डाउन कर सकते हो, लेकिन उनको मालूम है कि मैं फिर से कहीं ना कहीं से ऊपर वाला मेरे लिए रास्ता बना देगा। उनको मालूम है, कई बार कर चुके हैं, कि कहीं ना कहीं से मैं कुछ लोगों को ढूंढ ही लूंगा और उनको मैं सिखा के और फिर आपसे भी बेहतर जरूर बना दूंगा। तो होल वर्ल्ड कैन बिकम योर टीम। अब देखिए, ऑल योर फ्रेंड्स, पार्टनर्स एंड टीममेट्स वर स्ट्रेंजर्स समडे। एक समय अगर हम बात करें आज से जो पहले की अगर हम बात करें, तो आज जो अजीत सर जिन्होंने मुझे, जो को होस्ट हैं जिन्होंने मुझे आज इनवाइट किया, आज से ज्यादा नहीं, मैं 6 महीने 7 महीने पहले की बात करता हूँ, तो अजीत सर मेरे लिए स्ट्रेंजर थे। अजीत सर का प्रोस्पेक्टिंग में फिजिकली मैं जयपुर में आए, देखे, बहुत सारे सवाल जवाब हुए। मैंने अजीत सर की जो एक तरह से किया, उनके प्लान को शो किया। मैंने रात में करीब 1 बजे, 1 या 1:30 बजे रात में मैंने उनको होटल में जयपुर में प्लान को शो किया, उनके बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, सारी चीजें। तो क्या है कि ये उस समय तो स्ट्रेंजर्स थे, लेकिन आज हम लोग एक अच्छे मित्र हैं, परिचित हैं, एक दूसरे से काफी इंस्पायर होते हैं। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जितने भी आज फ्रेंड हैं, आज जिनको भी हम जानते हैं, जो भी आज हमारे टीम में शामिल हो चुके हैं, आज हमारे साथ काम कर रहे हैं, पार्टनर्स हैं, टीममेट्स हैं, वो आज एक कभी ना कभी वो हमारे लिए स्ट्रेंजर से, ब्लड रिलेशन में कुछ चीजें तो मिलती हैं, माँ, पिताजी, चाचा, ऐसे बहुत सारे रिलेशन तो मिल जाता है, लेकिन बहुत उसके बाद के जितने भी लोग हैं, वो सब कभी ना कभी हमारे लिए स्ट्रेंजर्स होते हैं और बाद में हमारे बहुत क्लोज हो जाते हैं और पार्टनर्स भी बन जाते हैं। तो कहने का मतलब, जो आज स्ट्रेंजर्स हैं, जब ऐसे बहुत सारे स्ट्रेंजर्स जब आज आपकी टीम में हैं और आप उनसे अच्छी मित्रता है, तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रेंजर्स हैं जो कल आप उनसे मित्रता करके आप उनको अपनी टीम में बिल्कुल भी शामिल कर सकते हैं। अब देखिए क्या है,
पीपुल ऑलवेज लव टू बाई फ्रॉम दोज दे लाइक एंड ट्रस्ट। देखिए ये जो फॉर्मूला है इसको हमेशा लगभग मैं बोलता हूँ हाउ टू शो द प्लान में बार बार लगभग 5 दिन का हमने प्लान को कैसे प्रेजेंट करें 5 दिन में लगभग हर दिन ये इस बात को बोली होगी, आज भी बोलूंगा, आगे भी जो सेशन होंगे उसमें भी बोलूंगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए, बिल्कुल शानदार, आपके लिए बहुत ही काम का ये लाइन है। लोग पीपुल ऑलवेज लव टू बाई फ्रॉम दोज दे लाइक एंड ट्रस्ट। लोग उसी के साथ जुड़ना, उसी से सामान खरीदना, उसी से रिलेशन को आगे बढ़ाना पसंद करते हैं जिनको जिनको वो पहले पसंद करते हैं फिर विश्वास करते हैं। कहने का मतलब क्या है, आज चाहे सोशल मीडिया हो या ऑफलाइन ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो एक जो यथार्थ है, एक सबसे बड़ी जो सच्चाई है, लोग पहले आपको पसंद करेंगे, लोग पहले आपको पसंद करेंगे फिर आप पे विश्वास करेंगे और तब उस पर विश्वास करेंगे जो आप बोलेंगे। लोग पहले आपको पसंद करेंगे फिर आप पर विश्वास करेंगे, तब उस चीज पर विश्वास करेंगे जो आप बोलेंगे, यानी कि आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ कुछ काम करना चाहेंगे। और ये चीज हर एक जगह पे लागू होती है सोशल मीडिया को लेकर। अब यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक्स अलग है, लेकिन मैं यहाँ पे बोलता हूँ सोशल मीडिया या हर एक जगह ये चीज लागू होती है। मैं देखकर थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करते रहते हैं। हमने कल की भी मीटिंग में, परसों की भी मीटिंग में बोली थी, पोस्ट करना सोशल मीडिया चलाना नहीं, यूज होना है। पोस्ट आप क्या कर रहे हैं, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते, लोग आपको कॉल करते हैं कि नहीं करते हैं। सोशल मीडिया आपके ऑफिस की तरीके से, और वहां से आप कमा कितना रहे हैं। अगर आप आधा घंटा 1 घंटा दे रहे हैं और लोग आपसे नहीं जुड़ रहे हैं तो हकीकत में आप यूज हो रहे हैं, आप यूज कर नहीं रहे हैं, आप आधा घंटा 1 घंटा जो भी है वेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को देखता हूँ लोग प्रोडक्ट पोस्ट करते रहते हैं, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ लोग जूम जूम की मीटिंग्स को प्रमोट करते रहते हैं। अरे भाई, यहाँ पर आपको जो है वहां पे प्रमोट किसको करना है? आपको क्या लगता है प्रोडक्ट प्रमोट कर देने से और जूम की लिंक और मीटिंग प्रमोट कर देने से आपके लोग आ जाएंगे क्या? आपके जूम के लिंक पे आ जाएंगे क्या? ठीक है, आपके वहां पोस्ट मार देने से आपका सामान बिक जाएगा क्या? बल्कि आप अपने पैर पे इतनी बड़ी कुल्हाड़ी मारते हैं, आप अपना प्रोफाइल इतना गंदा कर लेते हैं कि आप को लोग ये समझ लेते हैं कि अगर इससे कभी भूल के बात भी किया तो ये हमेशा हमेशा क्या करेगा, ये बार बार हमको प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेगा। शायद आप उसको टच भी करना चाहें, आप उसको बात भी करना चाहें तो आपसे बात भी नहीं करेगा, आपको रिस्पॉन्स भी नहीं देगा। जैसे प्रोफाइल में देखेगा ये बार बार प्रोडक्ट 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 की बात करता है, बेचने की कोशिश करता है, ये सेल्स वाला आदमी है, मुझे जरूर बेचेगा। तो कहने का मतलब क्या, ये जो इन्फ्लुएंस मार्केटिंग है, या ये चीज ऑफलाइन में भी है, तो अभी मैंने ऑनलाइन में बात किया, ऑफलाइन में भी ये चीज लागू होती है कि पहले हम कुछ ऐसी चीज करें, ऐसी चीज को पोस्ट करें जैसे लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई चीज हो, हमारे अपने खुद के फोटो हो, कुछ ऐसी चीज करें कि लोग मुझे पसंद करें, आपको पसंद करें। ठीक है, आप कोई मोटिवेशनल कुछ भी चीजें हो, तो जब आपको लोग पसंद करेंगे तभी आप पे विश्वास करेंगे, तो उसके बाद वो सब कुछ करेंगे जो आप बोलेंगे। तो ये चीज हर जगह लागू होती है और स्ट्रेंजर्स में के केस में भी है। आगे हम लोग बात करेंगे तो मैं और भी क्या चीज कहना चाहता हूँ, सारे डोर्स ओपन होते जाएंगे। स्टार्ट शोइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू हॉट एंड वार्म लिस्ट एंड अलोंगसाइड वर्क विथ स्ट्रेंजर्स। देखिए क्या है यहाँ पे, अब आपका सॉल्यूशन और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखती जाएंगी। स्टार्ट शोइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू हॉट एंड वार्म लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर क्या है, स्टार्ट शोइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू हॉट एंड वार्म लिस्ट। यहाँ पे कुछ नए शब्द आपको मिल रहे हैं, हॉट एंड वार्म लिस्ट। तो हॉट एंड वार्म लिस्ट का मतलब क्या है कि अभी ये हम लोग आगे के कल के सेशन में, इसको आगे के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, जब हम लिस्ट के ऊपर, अभी तो लिस्ट एक्सपेंशन और लिस्ट बनाने को लेकर बात कर रहे हैं, जब लिस्ट के ऊपर वर्किंग शुरू होती है तो उसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये एक तरह से परसों का पार्ट था, तो 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी होती है हॉट, देन वार्म, उसके बाद कोल्ड। हॉट, वार्म, कोल्ड, तो इसके बारे में डिटेल में आगे हम लोग आगे की ट्रेनिंग्स में बात करेंगे। तो यहाँ क्या लिख रहा है, स्टार्ट शोइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू हॉट एंड वार्म लिस्ट एंड अलोंगसाइड वर्क विथ स्ट्रेंजर्स। तो हमें जो काम की जो शुरुआत करनी चाहिए, कभी भी स्ट्रेंजर्स के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, कभी भी सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग पे पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहना चाहिए। आप ये सारी चीजें अभी और आगे भी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले जो हमें रिजल्ट मिलेगा, सबसे पहले जो हमको काम करना चाहिए वो किसके ऊपर, हॉट लिस्ट के ऊपर, वार्म लिस्ट के ऊपर। ठीक है, यानी कि जो जिनको आप जानते हैं, जो आपको जो लोग जानते हैं।
सबसे पहले हमको वहां से काम स्टार्ट करना चाहिए, पूरा एनर्जी पूरा फोकस हमको वहां से करना चाहिए। बाकी जो स्ट्रेंजर्स की जो मार्केटिंग है एलोंग साइड वर्क विथ स्ट्रेंजर, और उसके अलावा पार्ट टाइम में धीरे धीरे जैसे जैसे समय मिले हमें स्ट्रेंजर्स के ऊपर काम करना चाहिए। कैसे करना चाहिए इसको लेकर हम बात करेंगे। तो अगर कोई ये सोचते हैं कि केवल अननोन लोगों पे काम करके या सोशल मीडिया और सारी चीजें बहुत अच्छी है और केवल सोशल मीडिया का सहारा लेके कामयाब हो जाएंगे, तो बहुत ऐसा नहीं है। अगर इस फील्ड में आप बहुत मास्टर हैं, आप बहुत अनुभव रखते हैं तो ही संभव है, लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोशल मीडिया आप में आपके लिए 10% मदद करने का काम कर सकता है, लेकिन पूरी काम नहीं कर सकता। हमको हॉट एंड वार्म लिस्ट से हमको शुरुआत करनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम एक समय के बाद बाहर हो जाएंगे। आगे देखते हैं, वर्क विथ स्ट्रेंजर्स इज साइड एक्टिविटी नॉट कोर एक्टिविटी। वर्क विथ स्ट्रेंजर्स, नए लोगों के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ जिससे अभी मित्रता हुई है, नंबर का आदान प्रदान हुआ है, अभी जो है ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से अभी आपको वो जानना शुरू ही किया, अभी परिचय हुआ है, कहीं मुलाकात हो गई थी, जो भी चीजें, तो ऐसे स्ट्रेंजर्स के साथ काम करना इज अ साइड एक्टिविटी, यानी वो पार्ट टाइम काम है। आपका जो काम आप कर रहे हैं 80% काम आपको कहाँ करना है, जो आपकी जो कोर एक्टिविटी है वो क्या है, आपके जो परिचित लोग हैं पहले वहां पे 80% एनर्जी आपकी वहां पे होनी चाहिए। 20% में ऐसे लोगों को टाइम मिले तो आप कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ। सबसे ज्यादा फोकस हमको हॉट एंड वार्म के ऊपर पहले हमको करना चाहिए। अब इसको लेकर और क्लियरिटी आपकी होती जाएगी। सेल्स कन्वर्सन विथ स्ट्रेंजर्स विल बी लोअर देन पीपुल यू ऑलरेडी नो। जो सेल्स का जो कन्वर्जन है, जब हम काम करेंगे अनजान लोगों के ऊपर, जो सेल्स का कन्वर्जन है वो हमेशा हॉट एंड वार्म, यानी जिनको आप अच्छे से जानते हैं, वहां सेल्स का कन्वर्जन हमेशा हाई होगा। अगर ऐसे लोगों को जो आप अप्रोच करेंगे जिनको आप जानते हैं, जिनका आपने पहले डायरी में नाम नोट किया, अभी 2 दिन तक जो हमने तरीके बताए कि कैसे नाम नोट करना और कैसे हजारों लोगों की लिस्ट बना सकते हैं, आप कोशिश भी कर रहे होंगे। बहुत सारी तरह से हमने 2 घंटे 2 दिन में 1-1 घंटे का सेशन लिया। तो सबसे पहले हमारा जो काम है उस लिस्ट के ऊपर उसको एग्जॉस्ट करना, उसको यूज करना, उसको यूटिलाइज करना, उसके ऊपर काम करना। और सेल्स कन्वर्जन रेशियो जो है हमेशा उस पर हाई होता है। और स्ट्रेंजर्स के ऊपर काम आप कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंजर्स के ऊपर काम करने में सेल्स कन्वर्जन जो रेशियो है, यानी कि जो आपको रिजल्ट आएगा, आपके हॉट एंड वार्म की तुलना में रिजल्ट आपका कम आता है। तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा लेकिन रेशियो कम होगा। तो आगे देखते हैं। While approaching strangers, maintain postures, go with a free mind, never look desperate, and always remember it's not a life or death matter। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं इसको समझाना चाहूंगा। हमेशा क्या होता है कि कई बार जब हम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर जाते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि यार हमें नया लेग ओपन करना है, हमें कुछ नई टीम बनानी है, हमें नए लोग चाहिए। और ट्रेनिंग्स में भी हर जगह वो चीज बताई जाती है। और क्या होता है कि जब भी हम किसी से मित्रता करते हैं, हम इतने प्रोफेशनल हो जाते हैं, या हमेशा वो दिमाग में चलती रहती है कि बस ये किसी तरह मिल जाए और ये अपना नंबर दे दे, उसके बाद तो इसको तुरंत मैं इन्वाइट करूंगा, तुरंत बिजनेस की बात करूंगा, तुरंत प्लान शो करने की कोशिश करूंगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें चलती हैं। अगर हम ट्रेन में बैठे हों, बस में बैठे हों, कहीं पर भी, और अगर कहीं फुर्सत से अगर कुछ मौका मिल गया, अगर कहीं फुर्सत से अगर हमको मौका मिल गया, तो ऐसे ज्यादातर लोग को मैं देखता हूं कि वो चाहते हैं कि बस मौके पे छक्का मार दो, सामने वाला मिला हुआ है, बस यहीं पे अभी परिचय हुआ, नंबर आदान प्रदान हुआ, बस अब देरी नहीं करना, तुरंत डायरी निकालनी है, तुरंत प्लान शो कर देना है, ट्रेन में बैठे बैठे या कहीं पर भी बस किनारे बैठा हो, चाय की दुकान पे बैठो और तुरंत वहां पे प्लान शो कर देना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसे में कभी रिजल्ट नहीं आता। तो यहाँ पर क्या है, हमें हमेशा एक बात को ध्यान देखनी चाहिए कि हम कैसा कर सकते हैं। कल हम लोग कुछ प्रैक्टिकल, क्या परिचितों के बीच में अपरिचितों के बीच में कैसे बात करनी चाहिए, कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहिए, लिस्ट के ऊपर काम कैसे करना, ये सारी चीजें हम लोग कल से बात करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में बात करेंगे। और बहुत सारी चीज आपको नया लगेगी, इसलिए कल की मीटिंग बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो अभी यहाँ पर हमको समझना है कुछ एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि क्या कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग करना, मिलनसार होना, नए लोगों से परिचय करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए जो प्राइमरी जो हमारा फोकस होता है, आपके पास लिस्ट में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, आपके पास लिस्ट में ऑलरेडी बहुत सारे हजारों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, जिसमें 30-40-50 लोग आपकी हॉट लिस्ट में हैं, सैकड़ों लोग आपकी वार्म लिस्ट के अंदर हैं। तो पहले जो हमें पूरी एनर्जी जो लगानी है, ज्यादा से ज्यादा जो प्लान शो करना है, वो हॉट एंड वार्म लिस्ट के ऊपर हमको करना है।
अगर आपके जो स्ट्रेंजर्स हैं उनसे परिचय हो जाता है, चीजें हो जाती हैं, तो उनसे चिपक सा नहीं जाना है। मैं कुछ प्रैक्टिकल इसके बारे में बोलूंगा। हमारे कई लोगों को मैं देखता हूँ ट्रेन में कहीं पर भी कहीं पे मिल गए, बातचीत होने लगी, तो वहां पे खुलकर वो बात करना शुरू कर देते हैं, नेटवर्क सिस्टम बता देते हैं, कंपनी का नाम ले लेते हैं, फिर सामने वाला भी बोलता है कि अरे हाँ हाँ मेरे ये परिचित इस कंपनी में थे, ये तुलसी बेचते थे, यहाँ पे नोनी होता था, बेचते थे। तो इस तरह की चीजें, तो वहां पर क्या होता है कि आपका काम कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो अभी आगे की स्लाइड्स में बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी कि सही अप्रोच क्या। कुछ लोग को मैं देखता हूँ कि अगर वो बोलते हैं कि मैं वेलनेस एक्सपर्ट हूँ, पता क्या चला, जैसे ही हेल्थ और आयुर्वेदा के बारे में बात किया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका लुक बहुत अच्छा लगा, सामने वाले ने कुछ पूछ दिया कि मुझे डायबिटीज है, क्या हो जाएगा, तो पता चला कि आप कहीं और के रहने वाले हैं और उनको ट्रेन से और कहीं जाना था। और पता चला उन्होंने पूछ क्या दिया, एकदम पीछे पड़ गए। वहां पे बता दिया शुगर बैलेंस है, ऐसा है वैसा है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप आईडी लगा लीजिए, आपको डिस्काउंट में दिलवा दूंगा, आपको कुरियर कर दूंगा। और इतना ज्यादा हम इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है कि सामने वाला का इंटेंशन वो समझ जाता है कि जरूर ये नॉर्मली नहीं है, ये जरूर सेल्स वाला आदमी है, या जो भी चीज है ये अपना टारगेट, मतलब आप इतना ज्यादा उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं कि कई बार क्या होता है कि इसके चक्कर में वो सामने वाला आप जो है जो प्रोडक्ट खरीद भी सकता था, वो 10 बातें सोच के प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदता। तो हमेशा क्या है कि हम एक बात को हमेशा याद रखें कि हम इस सिस्टम को ज्वाइन करने से पहले कैसे थे। हमें मिलनसार बनना है, पहल करनी है, हमें लोगों से बात करनी है, लेकिन किसी के पीछे नहीं पड़ जाना। और बिल्कुल हम इससे पहले कैसे थे, मिलनसार थे, अच्छे थे, जो भी चीज थी, जब हमारे दिमाग में नहीं होता था कि हमको किसी को ज्वाइन कराना है, कहीं क्रिकेट का टॉपिक चल रहा है, बैठे हुए हैं, कहीं पर राजनीति की बात चल रही है, हम बात करते थे, चीजें होती थी, अच्छा लगता था, नंबर का भी आदान प्रदान होता था, सारी चीजें अच्छी थी। एक क्योंकि एक दूसरे को जानते थे, परिचय होता था, वो सारी चीजें करनी है। लेकिन कभी भी हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी हम ये टारगेट करके नहीं करना कि तुरंत से हमको इसको बताना ही बताना है, चीजें ही करनी है। अब जैसे एक दो अप्रोचेज की बात करता हूँ, कल डिटेल में इसको लेकर बात करेंगे। सपोज डेट हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है। प्रोस्पेक्टिंग देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नए लोगों की प्रोस्पेक्टिंग मत करिए, लेकिन हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है तो कैसे करनी है। जैसे मान के चलिए कि हम कहीं पे रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, हमें चाय पीनी है, हम एयरपोर्ट गए या कहीं पर भी, हमें किसी चाय की दुकान पे गए, और आपको लगता है कि कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करके ये जो यहाँ पे जो आदमी बैठा हुआ है, या जो चाय की दुकान पे ये जो चाय दे रहा है, ये इसका लुक बड़ा अच्छा है, या किसी रेस्टोरेंट में ही गए, सामने वाला जो है जो वेटर है, अब वहां पर जो है हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है, तो हम क्या बोल सकते हैं। वहां पे कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ, वो आया, आपने तारीफ कर दी, यार बड़े अच्छे लग रहे हो, आप पढ़े लिखे इंसान लग रहे हो, ठीक है, तो आपकी तो सैलरी कम से कम लाजवाब होगी, आपकी सैलरी तो कम से कम होगी, अच्छा खासा कमा रहे होगे, ठीक है। इस तरह की आपने बात ही कर दी। फिर कुछ कई लोग मास्टर होते हैं इस तरह के काम, और इस तरह के प्रोस्पेक्टिंग में बहुत ज्यादा मास्टर होते हैं। बहुत सारे लोग हमारी टीम में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे भी कई गुना ज्यादा मास्टर हैं। जैसे कि हमारे एक सीनियर लीडर है सनी सिंह जग्गी सर, मास्टर है, मतलब आज तक उनके ऐसा प्रोस्पेक्टिंग किलर मैंने आज तक नहीं देखा। जहां बैठ जाए, जहां पे चले जाए, एकदम शानदार प्रोस्पेक्टिंग होती है, तुरंत परिचय बना लेना, तुरंत प्रभावित कर लेना, नंबर का आदान प्रदान कर देना, अपना फैन बना लेते हैं। तो वहां पर क्या है कि हम कहीं पर भी बैठे, बातचीत हमारी हुई, हमारे जो तिवारी सर हैं। अच्छा एक चीज इसको लेकर अभी बात आ गई स्ट्रेंजर्स मार्केटिंग को लेकर, कि ये चीज जो है, हमारे पास एक बैच है। ये बैच हम क्यों लगाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छी सेहत के संग पैसे मुझसे पूछे कमाए कैसे। अच्छी सेहत के संग पैसे मुझसे पूछे कमाए कैसे, या जो हमारा इंग्लिश वाला बैच है कि हेल्थ हेल्थ विथ वेल्थ आस्क मी हाउ। तो ये सारी जो जो एक्टिविटीज हैं, हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है, हमें बात करती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें पूरी राम कहानी वहां पे नहीं बनानी। और हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमारी लिस्ट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो हमें ज्यादातर एनर्जी वहां पे लगानी है। अब जैसे कि कहीं पर भी हम लोग बात, रेस्टोरेंट की मैं बात कर रहा था, अब रेस्टोरेंट में बैठे, कुछ बातचीत कन्वर्सेशन आपकी स्टार्ट हुई, आपने उसकी तारीफ कर दी, जो वेटर था या जो भी चीजें थी, आपने कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह पूछ लिया, तो आपने कुछ वहां पे आपने बोल दिया कि यार आप जो ये काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपने इसके लिए तो बहुत तैयारी की होगी, तब जाके इतने बड़े रेस्टोरेंट में आपको ये जॉब मिला होगा, आपकी तो अच्छी जॉब है, आप तो यहाँ से कम 50,000 से ऊपर कमा रहे होंगे। आप जैसे भी उस एक तो रिस्पेक्ट दिया, जैसे भी इस तरह की कुछ भी बातें की, आप अपने हिसाब से कुछ भी बातें करते हैं, तो सामने वाला क्या बोलेगा, नहीं सर क्या मजाक कर रहे हैं, 50-60 हजार की जॉब, और इसके लिए मैंने तैयारी थोड़ी नहीं किया। हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ये एमए किया हुआ है, बीएससी मैंने किया हुआ है, लेकिन मजबूरी में कर रहा हूँ।
तुरंत आपने क्या बोला, अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और उसको विजिटिंग कार्ड दे दिया। विजिटिंग कार्ड निकाला, देखिए विजिटिंग कार्ड बहुत जरूरी है। हर एक जो भी लोग, अगर आप यहाँ पे करियर बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक छोटा सा 200-300 रुपए का इन्वेस्टमेंट करिए। विजिटिंग कार्ड बहुत जरूरी है आपकी प्रोस्पेक्टिंग के लिए, और शुरुआती दौर में जो भी लोग हैं, हर एक इंसान के लिए जरूरी है। तो आपने विजिटिंग कार्ड निकाला और आपने उस आदमी को दे दिया, उस वेटर को दे दिया कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और नो डाउट, लेकिन आपको लगे कि कभी इससे भी बेहतर कुछ करना है, यदि आपको लगे कि इससे भी बेहतर कुछ करना है, क्योंकि आप जो है, मुझे सुनकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप जितने पढ़े लिखे हैं या जो आपकी क्वालिफिकेशन एबिलिटी है, आप इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं। कभी लगे कि आपको इससे बेहतर कुछ करना है, तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, एक बार संपर्क करिएगा, मैं आपकी काफी अच्छी हेल्प कर सकता हूँ। आपने कोई कंपनी का नाम नहीं लिया, आप क्या करते हैं, दवा लाइन से हैं, फार्मा से हैं, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं बताया। क्या किया आपने वहां पर, विजिटिंग कार्ड आपने दे दिया। तो इस तरीके से हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे चल रहे हैं और हमने ये बैच लगाई हुई है, बहुत सारे लोग हैं। अब वहां पे बैच को देखकर किसी ने पूछ दिया कि अच्छी संग सेहत के संग पैसे, जैसे मैं ये बैच लगा के, मैं रिक्शे से जो है, होटल से रिक्शे से मैं जा रहा था लखनऊ में लीडरशिप करने, लीडरशिप प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम करने। तो रास्ते में एक लेडीज ने पूछ दिया, वो इंश्योरेंस सेक्टर की थी। तो उन्होंने पूछ दिया कि आप ये लगाए हुए हैं, आप हेल्थ सेक्टर से हैं? हाँ जी मैम, मैं हेल्थ सेक्टर से हूँ। तो क्या है अब पैसा? तो हाँ, हम लोग जो है ट्रेनिंग देते हैं, हम लोग हेल्थ सेक्टर से हैं। पहले तो ये हम लोगों को बताते हैं कि हम स्वस्थ कैसे रहें, और उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और यहाँ से पैसे भी कमा सकते हैं। तो अच्छा, तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं तो इंश्योरेंस के अंदर काम करती हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकती हैं। तुरंत नंबर का आदान प्रदान हो गया, लेकिन ज्यादा मैं पीछे नहीं पड़ा, ज्यादा वहां पे बात नहीं किया। तो अब वहां पर क्या है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, वाइल अप्रोचिंग स्ट्रेंजर्स। कई बार क्या होता है कि लोग फार्मूले के चक्कर में, कि कुछ अच्छे फार्मूले होंगे, मैं ट्रिक्स का इस्तेमाल करूंगा, बस जो मिल गया मैं उसको ज्वाइन ही करा लूंगा। तो कई बार क्या होता है, हम हाइपर एक्साइटेड हो जाते हैं, सॉरी, डेस्परेट हो जाते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ, वाइल अप्रोचिंग स्ट्रेंजर्स मेंटेन पोस्चर, गो विथ अ फ्री माइंड, नेवर लुक डेस्परेट, बहुत उतावले मत दिखिए, एंड ऑलवेज रिमेंबर इट्स नॉट ए लाइफ और डेथ मैटर। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई आदमी है और आप उससे कन्वर्सेशन बात कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, और आपने पहले से टारगेट किया हुआ था, इसका तो नंबर लेके रहेंगे, इसको तो ज्वाइन करा के रहेंगे, इससे तो बात करके रहेंगे, बात नहीं बनी तो बिल्कुल निराश हो गए। बात ऐसे किया कि एकदम जैसे कि आपका कोई बहुत अच्छा ग्राहक, आपने पहले से बहुत ज्यादा सोच लिया था और ग्राहक हाथ से निकल गया, आप निराश हो गए। तो एकदम इसको ज्वाइन करा ही लेना है। तो ये सब चीजें यहाँ पे क्या स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्ट्रेंजर से जब भी बात करें, हम एकदम नॉर्मल फ्री माइंड होकर बात करें। हम ये भूल जाएं एक पल के लिए कि हमें उसे ज्वाइन कराना है, चीजें हैं। हमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि हमें अपनी छाप छोड़नी है, उनसे बात करना है, पहल करनी है, अपनी छाप छोड़नी है। और कभी भी जब भी स्ट्रेंजर से मुलाकात हो, बातें हो, कभी भी हमेशा ध्यान रखिए आप क्या करते हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, आप कौन सी कंपनी करते हैं, ऐसा कुछ भी आपको भूल कर नहीं बताना। फर्स्ट मीटिंग में कभी भी ट्रेन में मुलाकात हो जाए, भले कुछ भी चीज हो, लेकिन कभी भी प्लान शो करना और ये सारी चीजें डिटेल में जाके बात करना। अगर चाहते हैं कि वो आपसे रिलेशन आगे बढ़े, तो कभी भी ये सारी चीजें आपको नहीं बतानी है। आगे हम बढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अप्रोचिंग स्ट्रेंजर्स इज वेरी इजी व्हेन यू चेंज योर एटीट्यूड एंड वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। नए लोगों को अप्रोच करना बहुत आसान हो जाता है जब हम अपने एटीट्यूड को चेंज कर लें। जैसे ही हम ये मान लेते हैं कि हमको उनको ज्वाइन कराना है, और कैसे क्या करूं कि बात की शुरुआत हो जाए, यहीं पे लगे हाथ प्लान दे दूं, इस तरह की चीजें जो हैं, जैसे ही हम दिमाग में ला जाते हैं, वैसे बहुत सारी चीजें हम नहीं, बिल्कुल नेचुरल वे में, बिल्कुल एक फ्लो के अंदर, बिल्कुल फ्लो के अंदर, जैसे मान के चले जैसे पहले से हम करते थे, कि हमारे पास पहले से कोई प्रयोजन नहीं है, बस एक ही प्रयोजन है कि ये जो समय, जहां पे ये खाली समय हम लोग बिता रहे हैं, लोगों से बातचीत करें, हंसते हंसते चलें, ठीक है, बातचीत करें। सामने वाला अगर अच्छा लगा जो है, तो उसका नंबर ले लिया, या अपने का नंबर दे दिया। तो इस तरह की चीजें जो है हमको ध्यान में रखनी है। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज आपको लगता है कि नहीं, ये आदमी बहुत अच्छा है, आपके लिए काम के लिए बहुत अच्छा है, तो आप उस रिलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। या आपने बातों के, कल हम लोग कुछ प्रैक्टिकल अप्रोचेज को लेकर बात करेंगे, जैसे ये बैच हम लोगों ने लगाया है, ऐसे भी बहुत सारे प्रैक्टिकल अप्रोचेस को लेकर बात करेंगे, परिचित और अपरिचितों के अंदर, कि किस तरीके से वो खुद से पूछेंगे। आपको पहल नहीं करना पड़ेगा, वो खुद से पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, मुझे भी बताइए कैसे है। तो ये सारी चीजें हैं। तो उसके बाद में आप किस तरीके से उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लान शो कर सकते हैं। उसके बाद जो है, इफ यू वांट टू विन हार्ट्स,
डोंट वरी अबाउट बीइंग इंटरेस्टिंग, जस्ट बी इंटरेस्टेड, एवरीवन हैज ए स्टोरी, जस्ट लिसन टू चैट। हमेशा ध्यान रखें कि कई बार क्या होता है कि ये कुछ ज्यादा ही हम सोच लेते हैं सारी चीजों में, कि कई बार क्या है कि हम कहीं पे जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, कई बार हमारा अंदर फ्रस्ट्रेशन रहता है। बहुत सारे लीडर्स बात करते हैं कि सर ये टीम नहीं चल रही है, वो टीम नहीं चल रही है, मुझे नए लोग चाहिए, मैं क्या करूं। तो कई बार जो है हम कुछ ज्यादा ही सारी चीजों को लेकर हम सोच लेते हैं, मैं कैसा दिख रहा हूँ, लोग मुझसे इंप्रेस होंगे कि नहीं होंगे। कई बार जो है हम कोई टॉपिक चल रहा होता है, बीच में कूद पड़ते हैं, हम अपना ज्ञान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अननेचुरल, मतलब नेचुरली वो सारी चीजें नहीं हो रही है, कई बार इस तरह की चीजें हम कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, इफ यू वांट टू विन हार्ट्स, अगर लोगों का दिल जीतना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़े, देखिए हमेशा एक फार्मूला का ध्यान रखिएगा, बार बार मैं बोलता हूँ, प्रोस्पेक्टिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो कभी भी हो, पहले लोग आपको पसंद करेंगे, तभी आप पे विश्वास करेंगे और तभी आपके साथ जुड़ेंगे। तो हमें लोग पसंद करें, हमें लोग पसंद करें, हमें हमेशा इस बात पे ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी काम आपका बाद में आराम से हो जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट बीइंग इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा आप इंटरेस्टिंग बनने का प्रयास मत कीजिए कि आप ऐसा हो जाए, आप वैसा हो जाए, आप कैसे बोलते हैं, कैसे आपका हाव भाव रहता है। कई बार लोग बॉडी एक्सप्रेशन और चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजों से हमें बाहर निकलना चाहिए। जस्ट बी इंटरेस्टेड, हम लोग मेरे में रुचि ले, हम क्या ऐसा पहले चीजें कर रहे हैं, नॉर्मल जो प्रोफेशनली होना चाहिए वो सारी चीजें करें, कि जरूरत से ज्यादा हम इस सब बारे में स्ट्रेस न लेकर हम लोगों के बारे में रुचि लें। बातचीत का चल रहा है, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, ठीक है, हम उनमें रुचि ले रहे हैं, वो बोले जा रहे हैं, उनकी अपनी कहानी है, तो उन बोले जा रहे हैं, हम श्रोता बन के सुन रहे हैं, तो इससे भी बहुत अच्छा रिलेशन डेवलप हो जाता है। तो हम खुद को इंटरेस्टिंग बनाने से अच्छा है कि सामने वाले में अगर हम इंटरेस्ट लेना शुरू करें, उससे बात करें, कुछ चीजें करें, उसकी बात को सुने, उसकी तारीफ करें, तो इससे भी बहुत अच्छा रिलेशन बन जाता है और आपको लोग पसंद करने लगते हैं। When you approach people, go with an intention to make friend and not distributor. जब भी स्ट्रेंजर्स को हम ऑफलाइन या ऑनलाइन अप्रोच करें, जब भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम ऑफलाइन या ऑनलाइन अप्रोच करें, देखिए क्या मैं ये सब बात क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके पास हॉट एंड वार्म लिस्ट है, आपके पास परिचित लोग हैं, आपके पास दिन में आप क्या कर सकते हैं, दिन में 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग कर सकते हैं, पार्ट टाइमर है तो एक आध मीटिंग कर सकते हैं। तो जब आपके पास हॉट एंड वार्म लिस्ट है, तो आप वहां पे पहले फोकस करिए। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास खत्म है तो आप ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन आप पहले वहां पे फोकस करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे, धीरे 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 ये लोग आपके वार्म में शिफ्ट होते जाएंगे। जब तक आपका हॉट एंड वार्म लिस्ट आपका खत्म होगा, ये लोग आपके वार्म लिस्ट में शिफ्ट होते जाएंगे कोल्ड लिस्ट से। अभी तक तो शुरू में ये कोल्ड लिस्ट में लोग होंगे, जब आप इनका नंबर नोट करेंगे, परिचय शुरू होगा तो when you approach people, go with an intention to make friends and not distributor। जब भी हम लोगों को अप्रोच करें तो हमेशा एक बात को ध्यान में रखें कि हम मित्रता करने के लिए अप्रोच कर रहे हैं, हम इनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए अप्रोच नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हम पहले से सोच लेते हैं, जिसके कारण से हम बिहेवियर थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाता है, सामने वाला कई बार भाप भी लेता है, नए लोगों के साथ ये ज्यादा दिक्कत होती है। हम ट्रिक सोचने लगते हैं कि ये क्या होगा, कैसे होगा, इससे क्या बात करें, कैसे नंबर ले लें। कुछ भी ऐसा नहीं सोचना, जरूरी नहीं कि हम सबका नंबर ही लेते चलें, जरूरी नहीं कि हर एक आदमी आपके काम का ही हो। आप वहां पे बात कर रहे हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं ये चीजें काम की हैं, ये सॉरी ये काम के हैं, चीजें हैं, तो होगा। अगर हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं। तो एक फ्रेंड, दोस्त हम बना सकें, जैसे नेचुरली हर एक पहले भी करते थे, आगे भी हम पहले करते थे, या नेचुरली कोई भी करता है, तो उस तरीके से हमको हमेशा बिहेवियर रखना है। हाँ, एक बात का जरूर ख्याल रखना है कि पहले हम उतना ध्यान नहीं देते थे, अब हम फॉलो भी करेंगे। अगर किसी को दोस्त बना लिए तो बीच बीच में कोई मोटिवेशनल, हफ्ते में एक आध बार मोटिवेशनल मैसेज, महीने में एक आध बार हाल चाल, और कैसा है, ट्रेन में मिले थे, अभी कैसा है, भाभी कैसी है, बच्चे कैसे हैं। तो इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं, जो पहले कभी नहीं करते थे, ध्यान नहीं देते थे इन सब बातों को, लेकिन अब कर सकते हैं। लेकिन अभी जो आपकी पहले की जो परिचितों वाली लिस्ट पड़ी है, पहले उस पर ज्यादा फोकस करना, फिर जैसे जैसे समय मिलता है फर्स्ट। लेकिन कहने का मतलब है पहले ही अप्रोच में, जब भी पहली बार किसी से परिचय हो, स्ट्रेंजर से, हमेशा ध्यान रखिए आपको प्लान नहीं शो करना है, कन्वर्जन नहीं आएगा। कोई कितना भी कह दे, कोई कंपनी वाला ऐसा होता है वैसा होता है, यकीन मानिए कन्वर्जन उतना शानदार नहीं होता है। आप बहुत पुराने हैं, आप लीडर्स हैं, आप इस सेक्टर में काफी साल हो चुके हैं,
तो अलग बात है। लेकिन हमेशा इस सब भ्रम में मत रहिएगा, पहली बार में आपको कंपनी का नाम, प्लान और ये सब कुछ आपको नहीं है, जस्ट आपको मित्रता करनी है। सिंपली स्टेप टू मीट स्ट्रेंजर्स। जब भी स्ट्रेंजर से मुलाकात हो तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। बी द फर्स्ट वन टू स्माइल। हमेशा ध्यान रखिए कि कई बार क्या होता है कि कहीं पर भी हम जाते हैं, 99% ऐसा चांस होता है कि सामने वाला भी आपसे बात करना चाहता है, आप हंसेंगे वो भी हंसेगा। बी द फर्स्ट वन टू स्माइल। और कन्वर्सेशन स्टार्ट, कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मुस्कुराइए। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग बैठे होते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे जब हम मुस्कुराते हैं तो सामने वाला भी मुस्कुराता है, बात स्टार्ट हो जाती है। गो विद द फ्लो नेचुरली। सोचिए मत इस पे कौन सी ट्रिक आजमाए, कल हम कुछ ट्रिक्स को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन नेचुरली सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, कि इसमें कैसी ट्रिक आजमाए, ये कैसे बात करें, कैसे नंबर ले लें, ये तो अगली स्टेशन पे उतर जाएगा। कई तरह की चीजें दिमाग में लोगों की चलती रहती हैं कि बस लोग हमारी टीम बढ़ जाए, एकदम उतावले से हो जाते हैं। गो विद द फ्लो नेचुरली। हमें चीजें करनी है, होने देना है। बातचीत क्रम कैसे होता है नहीं होता है, हमको बहुत ज्यादा इसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। सामने वाले को समझने की जरूरत है कि सामने वाला क्या है, किस तरह का नेचर है। जितना समझेंगे आगे उतना काम आएगा। योर स्माइल इज द इजीएस्ट कन्वर्सेशन स्टार्टर दैट ऑलवेज वर्क्स। हमेशा स्माइल, आपकी जो स्माइल है, आपकी जो मुस्कान है, वो सबसे पहली आपकी कन्वर्सेशन की शुरुआत करने के लिए, सबसे आपकी एक तरह से कन्वर्सेशन के पहला स्टेप है शुरुआत करने के लिए, जो कि हमेशा काम करता है। आप जैसे ही मुस्कुराते हैं सामने वाला भी मुस्कुराएगा और आपका कन्वर्सेशन, बात करना स्टार्ट हो जाता है। आपकी जर्नी आसान हो जाती है। आप जहां पर भी जो भी स्ट्रेंजर्स हैं, आपकी जर्नी आसान हो जाती है। ए जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट इज अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। आप तारीफ कर सकते हैं, बच्चे की तारीफ कर सकते हैं, वहां पे उनके कोई सामान की तारीफ कर सकते हैं, मोबाइल की, उनके कपड़े की, उनकी जो भी चीजें हैं आप तारीफ कर सकते हैं। टॉक अबाउट जनरल स्टफ। कोई भी बातचीत चल रही है, आप इधर उधर की, क्रिकेट मैच के का चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, कुछ भी राजनीति चल रही है, यूपी में चुनाव चल रहे हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं। लेकिन बात टॉपिक छेड़ने का मतलब क्या है कि टॉपिक छेड़ने का मतलब आपको कॉमन बात करना है। आप ऐसा नहीं कि किसी पार्टी विशेष वाले बन जाए और हम बहस पे उतर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन रखनी है। सामने वाले को बोलने देना, सामने वाला बोलता है, सामने वाला बोलता है, उसको बोलने दीजिए। अभी कल रात की बात है, कल मेरे पास एक सोशल मीडिया से कॉल आया। तो मैंने कॉल जैसे ही पिकअप किया तो मैंने बोला आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो बोले कि मैं यूपी के कौशाम्बी जिले से बोल रहा हूँ। हमके बहुत अच्छा। तो सर मैं वहीं से बोल रहा हूँ जहाँ के उप मुख्यमंत्री का जो गांव है उसी गांव से मैं बोल रहा हूँ। हम कह चलिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर बोलने लगे सर लेकिन इस बार वो जो उप मुख्यमंत्री है केशव जी यूपी के, वो जीतेंगे नहीं। तो भाई लोगों का नेचर है। तो अब वो ठीक है, वो कि हमको उससे क्या लेना देना। हम क्या भाई, आप वहाँ के लोकल हैं, ठीक है, आप वहाँ के लोकल हैं, आप बेहतर जानते होंगे। हो सकता है वो उप मुख्यमंत्री होते हुए भी आपके एरिया से विधानसभा चुनाव हार जाए, हो सकता है। मैंने टॉपिक को चेंज किया, क्या जरूरत है, हाँ हाँ बहुत अच्छा, आप लोकल हैं सर, आप ज्यादा समझते होंगे उसमें। हमको सामने वाला कॉल किया, अब उसका नेचर इस तरीके का, वहां की बात हो गई, मैं उस एरिया के बारे में जानता था, मैंने एक दो जगह का नाम बता दिया, फिर वो राजनीति पे बात चला गया, फिर मैं वहां से डाइवर्ट करके फिर लाया। आप बताइए कैसे आगे क्या है, आपने क्यों कॉल किया या जो भी चीजें। तो उसके बाद जो है पॉइंट आउट सिमिलरिटी, हमेशा ध्यान रखें कि सिमिलरिटी, जैसे कि उनकी बात हुई तो हमने कुछ आसपास के कुछ एक दो जगह का मैंने नाम बता दिया। तो थोड़ा सा आदमी को अच्छा लगता है जब हम सिमिलरिटी, आप भी वहां के हैं, मेरा भी वहां एक रिलेशन है, इस तरह की सिमिलरिटी जब हम तलाशते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे और उनमें कॉमन क्या है, एज का कॉमन है, पढ़ाई का कॉमन है, उस एरिया में क्या है। तो आप उनको अच्छा लगता है कि जब आप उनको उनके एरिया को जानते हैं, उनको जानते हैं, तो उनको लगता है कि ये तो क्लोज है, मेरे जैसे हैं, हमारे आसपास के ही लोग हैं, बहुत दूर के नहीं है। उसके बाद जो है लिसन मोर टॉक लेस। हमेशा ध्यान रखें स्ट्रेंजर्स मार्केटिंग को लेकर जो है, आपको अपनी राय व्यक्त करने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बोलते जाइए और सामने वाला हल्का में लेना शुरू कर दें। हमेशा ध्यान रखें लिसन मोर, सुनिए ज्यादा बोलिए कम। ये लीडरशिप की बहुत अच्छे श्रोता पहले बनिए। ठीक है, तो आप कभी भी कहीं पर भी कोई डिबेट चल रहा है, कुछ भी चीजें चल रही हैं, आपको अपना काम करना है तो ज्यादा आपको सुनना है, जिससे सामने वाले के लोगों, सामने वाले को समझने में आपको मदद मिलेगी, आपका काम अच्छा आसान होता जाएगा। सुनिए ज्यादा बोलिए कम। हेल्प समवन और आस्क फॉर सम हेल्प। ठीक है, कभी भी जरूरत पड़े तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमें अपना एक अलग ही नेचर डेवलप कर लेना है। कभी भी ध्यान रखिए कि हम बेहतर बने, मतलब लोग हमें पसंद करें, मतलब हम लोगों की हेल्प कर सकें कभी भी। कई बार क्या होता है कि हम कहीं पे आ रहे जा रहे होते हैं, कहीं मदद की जरूरत हो जाती है, कोई बुजुर्ग लोग हैं,
ठीक है, उनको थोड़ा सा सीट दे देना है बैठने के लिए, या हमें सामान वगैरह उतारने चढ़ाने में हेल्प कर देनी, कुछ भी, तो हम किसी की हेल्प ले सकते हैं। नंबर का आदान प्रदान हो गया। कभी जो है जरूरत पड़ती है, जरूरी नहीं कि हम इसी काम के लिए कॉल करेंगे, कुछ एरिया के बारे में कोई जानकारी चाहिए, कुछ भी मदद चाहिए, आपको उनको मदद चाहिए, आपने बोला कि ये मेरा नंबर है, कभी भी मैं यहाँ से हूँ, कभी भी कोई जरूरत हो या हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे याद कीजिएगा। आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं ये डिस्ट्रीब्यूटर बनने लायक नहीं है, कंज्यूमर बनने लायक है, तो आपने उस तरीके से बात कर ली। जस्ट बी द फर्स्ट वन टू इनिशिएट द कन्वर्सेशन। हमेशा ध्यान रखिए कि हमें वो पहला इंसान बनना है। अपने अंदर एक आर्ट डेवलप करनी है, कला डेवलप करनी है, कि ऐसा नहीं कि हम कहीं पर बैठे हुए हैं और कहीं पर बैठे हुए हैं, ना सामने वाला कुछ बोल रहा है ना हम कुछ बोल रहे हैं। हमें इतना जरूर अपने आप से करना है कि कुछ बातचीत शुरू हम करें, इनिशिएट हम करें। हम चुपचाप बैठे नहीं रहे, सारे लोग बैठे हुए तो आप भी बैठे नहीं रहे, इनिशिएट हम करें। तो इनिशिएट करने वाला हमको बनना है। नेवर टॉक अबाउट योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द फर्स्ट मीटिंग। मैं फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से बोल रहा हूँ। कभी भी आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, स्ट्रेंजर्स मार्केटिंग में हमेशा ध्यान रखें, आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, अगर सामने वाला नेटवर्कर है, चीजें हैं, बोल दिया या आपके हाव भाव से उसने पकड़ लिया, तो वो चीज बात अलग है। लेकिन फ्रेशर्स को लेकर कभी भी आप ध्यान रखें कि आपको नहीं बताना, यहाँ तक की कोशिश करना कि कंपनी का नाम तक नहीं बताना। बताना क्या है, इस सब सारी चीजों को लेकर हम लोग आगे बात करेंगे। यू विल फाइंड पीपुल एवरीवेयर यू गो, यू जस्ट नीड टू डेवलप अवेयरनेस फॉर इट। लोगों की कमी नहीं, आप जहां जाएंगे वहां लोग मिलेंगे, हर जगह लोग पड़े हुए हैं, बस यू जस्ट नीड टू डेवलप अवेयरनेस फॉर इट। हमें बस अपने अंदर वो चीजों को डेवलप करना है कि हम लोगों को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। हम उनको पहले कोल्ड लिस्ट में लेकर आए, और जैसे जैसे हम उस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम उनसे बेहतर रिलेशन डेवलप कैसे कर सकते हैं, जिससे बाद में हम बहुत बेहतर उनके साथ हम उनको बिजनेस पार्टनर बना सकें। उसके बाद जो है आगे हम बात करें तो सोशल मीडिया इज अ वंडरफुल प्लेस टू इंटरेक्ट विथ स्ट्रेंजर्स। ठीक है, आज सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी जगह है जहां पर हम स्ट्रेंजर से अपरिचित असंख्य लोग हैं, जहाँ पे जो है बहुत सारे असंख्य लोग हैं, अरबों लोग हैं, जहाँ पे हम लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, लोगों से परिचय बना सकते हैं, लोगों की प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें, इस टॉपिक को चुनने का मेरा मेन पर्पज क्या था कि कभी भी हम स्ट्रेंजर्स के ऊपर काम करना है, अपने आप को मास्टर भी बनाना है, लेकिन पूरी तरीके से निर्भर नहीं होना। हमेशा मैं ध्यान रखिए, इस पूरी मीटिंग का जो मैं निचोड़ बता रहा हूँ, स्ट्रेंजर्स मार्केटिंग इज अ साइड एक्टिविटी। मास्टर बनना है, सब कुछ करना हो सकता है। स्ट्रेंजर्स में कई बार बहुत सारे लोगों के साथ होता है, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो बहुत बेहतर कर जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना। कोर एक्टिविटी हॉट एंड वार्म लिस्ट के ऊपर काम करना है। और स्ट्रेंजर्स मार्केटिंग हमेशा ध्यान रखिए, ये साइड एक्टिविटी है। when working with strangers the success lies in consistency and big numbers। हमेशा देखिए, स्ट्रेंजर्स मार्केटिंग जब भी हम करते हैं तो एक दो बार नंबर का आदान प्रदान कर लिया, कहीं पे बैठे बातचीत हो गई, उसके बाद हम 6 महीना भूल गए, पता चला आप कॉल करेंगे तो हो सकता है उनको याद दिलाने में ही 10 मिनट लग जाए। तो कंसिस्टेंसी स्ट्रेंजर्स मार्केटिंग के लिए क्या है कि आपको कंसिस्टेंसी, लोगों से नियमित बातचीत करते रहना। आप जैसे सोशल मीडिया के इसके पहले वाली जो स्लाइड आई थी, आप एक काम कर सकते हैं, कभी परिचय हुआ, अभी तक तो हम नंबर का आदान प्रदान करते थे, लेकिन एक काम बहुत अच्छा कर सकते हैं कि नंबर का आदान प्रदान करें, तो कम से कम आप तो सेव कर रहे हैं, उनको भी सेव कराते हैं। जिससे क्या होता है कि कई बार हम स्टेटस लगाते हैं, तो स्टेटस लगाते हैं, और अगर वो इस सब चीजों को यूज करते होंगे तो बिना आपके अप्रोच किए, आपके बारे में आप जो कुछ लगाते होंगे उनको पता चलता रहेगा। तो उससे भी कई बार आपका काम बन जाता है, लोग अप्रोच कर देते हैं। कई बार मैं कुछ ऐसी चीजों को स्टेटस पे लगाता हूँ, तो मेरे कई बचपन के फ्रेंड्स हैं जो जो है, मैंने आज तक उनको नहीं बोला कि मैं क्या कर रहा हूँ, आप ज्वाइन करो, जो भी चीजें हैं, लेकिन वो पूछ बैठते हैं कि ये क्या है, आपका तो बहुत अच्छा चल रहा है यार, हम लोग साथ में पढ़े, लेकिन देखो मैं तो सरकारी नौकरी तो पा गया, लेकिन यार आप प्राइवेट काम करके मुझसे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आपका इतना मान सम्मान है, आपको लोग इतने फूल मालाएं पहनाते हैं, इतना लोगों के सामने आप बोलते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी चीजें। तो आप जो है इस तरह से नंबर सेव कर सकते हैं। दूसरी चीज, फेसबुक इंस्टाग्राम बहुत अच्छा तरीका है, कहीं पे आपके पास समय है तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप उनसे फेसबुक रिक्वेस्ट ले लीजिए, आप उनको रिक्वेस्ट भेज दीजिए, आप उनको फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पर अगर यूज करते हैं तो उनको फ्रेंड बना लीजिए, ताकि आप कोई भी पोस्ट वगैरह करेंगे
कुछ भी चीजें करेंगे तो आपके टच में रहेंगे, बार बार वो आपको देखेंगे, आपको फोटोज को देखेंगे। तो ठीक है, तो जो बार बार क्या होगा, कंसिस्टेंसी के साथ बार बार आपकी चीजों को देखेंगे, फोटोज को देखेंगे, तो क्या होता है, धीरे धीरे लोग लाइक करने लगते हैं आपको, उनके जहन में आप उनके आने लगते हैं। तो देखिए फॉर्मूला बार बार बोलूंगा वही है, लाइक ट्रस्ट देन ज्वाइन। ठीक है, पहले लोग लाइक करेंगे, फिर विश्वास करेंगे, तब ज्वाइन करेंगे। यू नीड टू मेक टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स योर सेकंड नेचर। हमेशा ध्यान रखिए, पहल करना, लोगों से बातचीत करना, खुद इनिशिएट करना, ये सारी चीजें हमारा अभी तक, हो सकता है कि हमारा नेचर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़े साई नेचर के होते हैं, साई नेचर, तो लोगों से पहल नहीं करते, बातचीत नहीं करते। कोशिश करिए, कोशिश करिए, ठीक है, नेचुरल वे में करिए, नहीं सोचिए कि हमको ये कर ही डालना है, परिचय कर ही लेना है, नंबर ले लेना है, ये सारी चीजें लें, लेकिन इनिशिएट करने की कोशिश करना। और अपना एक सेकंड नेचर, हम जैसे हैं, ठीक है, जैसे भी हैं अभी तक, जैसे भी रहे, लेकिन हमें अपना एक सेकंड नेचर डेवलप करना है कि कभी भी, जब भी आपके पास टाइम हो, जहां भी मौका मिले। कई बार क्या होता है कि हम ट्रेन से जा रहे होते हैं, कहीं से भी जा रहे होते हैं, हमारे पास पर्याप्त समय होता है, और बगल की सीट पे कौन बैठा है, और भी कई जगह पे हम समय बिता रहे होते हैं, लेकिन हम कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं करते, ना आप करते ना सामने वाला करता, घंटों घंटे निकल जाते हैं, कोई बातचीत नहीं होती है। तो हम लोगों के बिजनेस में हमेशा ध्यान रखिए कि हमें अपने नेचर के ऊपर काम करना है, एक सेकंड नेचर बना लेना है कि जब भी स्ट्रेंजर्स मिलेंगे, जब भी स्ट्रेंजर्स मिलेंगे, तो हमें वहां इनिशिएट करना है, हमें फ्रेंडशिप के लिए खुद आगे हाथ बढ़ाना है, हमको अपने आप को एकदम इको फ्रेंडली, मतलब एकदम फ्रेंडली वाला नेचर आपके अंदर, हमको अभी तक हम जैसे भी रहे, लेकिन वैसा हमको करना पड़ेगा, हमें साई नेचर को थोड़ा धीरे धीरे हमको त्यागना है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होगा, और एक बहुत बड़ी लिस्ट का निर्माण हम यहाँ से कर सकते हैं। जस्ट कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, naturally you will meet so many new people every day, just develop an eye for spotting right people। ठीक है, हमेशा अपने कान और आंख खोल कर रखिए, स्वाभाविक रूप से आप डेली, प्रतिदिन हमेशा नए लोगों से आप मिलते रहते हैं, बहुत सारे नए लोगों से मिलते रहते हैं एवरी डे, डेली। यू जस्ट डेवलप आई फॉर स्पॉटिंग राइट पीपल। हमेशा ध्यान रखिए आपके लिए राइट कस्टमर या राइट डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, उस पर नजर रखिए और उसके ऊपर एफर्ट लगाइए, बातचीत करिए, मित्रता करिए, और आपको लगता है कि ये काम के आदमी हो सकते हैं, इनको कंज्यूमर बना सकते हैं, इनकी नीड है, या इनकी जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में बहुत अच्छा कर जाएंगे, बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं, तो उनके ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ उनके ऊपर हम वर्किंग कर सकते हैं, धीरे धीरे मित्रता हम गहरी कर सकते हैं, बीच में हालचाल लेते रहिए, जब भी आपको लगे, समय, मौका, जो भी चीजें आपको कुछ भी ऐसा लगे, तो आप उनको अप्रोच करके प्लान दे सकते हैं। फील द फियर, फील द फियर एंड डू इट एनीवे। फील द फियर, हमेशा ध्यान रखिए कि कई बार जब हम कुछ पहली बार नया जब हम काम करने जाते हैं, तो कई बार मन में डर होता है, नए लोगों के साथ इस तरह की चीजें हमेशा होती हैं, नए लोग जब माइक पकड़ते हैं तो भी बहुत सारा डर होता है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। जब हम पहले से दिमाग में कुछ चीजें सोच लेते हैं कि हमें लिस्ट बनानी है, हमें ऐसा करना है, हम जो सामने वाला बहुत पढ़ा लिखा इंसान है उससे हमें मित्रता करनी है, बहुत सारी चीजें मन में, बहुत सारे हेसिटेशन, बहुत सारे डर होते हैं। देखिए डर होना लाजमी है, कभी भी हम कोई भी दुनिया का, चाहे कोई भी काम हो, ये काम हो या दुनिया का कोई भी काम हो, जब हम पहली बार करते हैं तो हेसिटेशन होती है, डर होता है, सबके साथ होता है, उसको हम नहीं रोक सकते, है तो है। एक बात को हमेशा ध्यान रखनी है, डर के आगे जीत है, डू इट एनीवे। बस लगता है, लगने दीजिए, लेकिन करना है, प्रयास करना है, करना है, प्रयास करना है, और जैसे ही कर देंगे डर हमारा खत्म हो जाएगा। एवरी टाइम यू टॉक टू अ स्ट्रेंजर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, पैट योर बैक एंड सेलिब्रेट योर विक्ट्री। जब भी हम स्ट्रेंजर से बात करें, हम अपनी इस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करें, जब भी हम फोन पे, सोशल मीडिया, ऑफलाइन, जैसे भी, जब भी हम स्ट्रेंजर से बात करें, ये देखने के बाद कि इसमें से कितने आपके जुड़े कि नहीं जुड़े, आपके अनुसार काम हुआ कि नहीं हुआ, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स की परवाह किए बिना पैट योर बैक, अपने अपनी पीठ थपथपाइए, सेलिब्रेट योर विक्ट्री, और आप ये सेलिब्रेट कीजिए कि आपने मित्रता कर ली, वो क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है, आपने मित्रता कर ली, अपनी लिस्ट में एक नया नाम आपने ऐड कर लिया, अपनी लिस्ट में एक नया नाम आपने ऐड कर लिया। ठीक है, एबिलिटी टू कनेक्ट विथ स्ट्रेंजर्स इज ऑलरेडी इनसाइड यू, इट्स योर नेचुरल टैलेंट। हमेशा देखिए एक चीज बिल्कुल कॉमन है, हर एक इंसान के अंदर स्ट्रेंजर्स के साथ मित्रता करना, सबके अंदर ये एबिलिटी है पहले से। जब आप सोच के देखिए कि जब हम पहली बार कॉलेज में गए थे,
सॉरी, जब हम पहली बार बचपन में स्कूल में गए थे एकदम बिल्कुल बच्चे से थे, लेकिन आज जब हम अपने बच्चों को देखिए, अपने बच्चों को भेजते होंगे, अपना बचपन याद कीजिए, जब नए स्कूल में, जब पहली बार, जब कहीं पे किसी भी नए स्कूल में हमारा स्कूल चेंज होता है या पहली बार स्कूल हम बच्चे को भेज रहे होते हैं, तो बच्चा क्या होता है, बहुत नर्वस होता है, कौन मिलेगा, क्या मिलेगा, और कई बार रो भी देता है, कई बार बहुत सारी चीजों को नहीं बताता, रो देता है, बहुत परेशानी होती है बच्चे को भेजने में। लेकिन जहां 2-4 दिन वो वहां बिताता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे उस बच्चे के दोस्त भी बनने लगते हैं, बहुत सारे उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं। जाते समय भले अकेले हो, लेकिन लौटते समय 2-4 लोगों के ग्रुप में के हाथ पे हाथ रखकर, कंधे पे हाथ रखकर वो लौट रहा होता है। छोटे छोटे बच्चों की मैं नेचर की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज है, नई जगह हम जब भी कुछ भी काम करते हैं, एबिलिटी टू कनेक्ट विद स्ट्रेंजर ऑलरेडी इनसाइड यू, इट्स योर नेचुरल टैलेंट। हर एक इंसान के अंदर ये टैलेंट है कि हम नए लोगों को फ्रेंड्स बना सकते हैं। हमने बहुत सारे जो भी आज हमारे लोग हैं, कभी ना कभी सबको फ्रेंड बनाया है। तो हमेशा ये टॉपिक रखने का मेन उद्देश्य ये था कि अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट लिस्ट हमें अगर बनानी है, तो स्ट्रेंजर्स को हमेशा ध्यान में रखना है, कभी भी मौका चूकना नहीं है, कभी भी मौका चूकना नहीं है उनको मित्र बनाने का। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, उनको मित्र बनाने का, लेकिन ये आपकी कोल्ड लिस्ट होगी, और तुरंत अगर अप्रोच करेंगे तो आपको रिजल्ट थोड़े कम आएंगे, आप नर्वस ज्यादा हो सकते हैं। तो लिस्ट लंबी करनी है, स्ट्रेंजर्स को चूकना नहीं है, अपने अंदर ये एबिलिटी डेवलप करना है, बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाना है, जहां मौका मिले वहां मित्रता करनी है, और उनका बीच बीच में हालचाल लेकर फॉलो अप करके बहुत सारी चीजों को लेकर आगे हम लोग बात करेंगे, ये सब करते रहना है। लेकिन एनर्जी फोकस सबसे ज्यादा आपको लगानी है, आपके जो परिचित लोग हैं, रिजल्ट वहां से ज्यादा आएगा। जैसे जैसे वो लोग खत्म होते जाए, वैसे वैसे इनमें से जो भी लोग आपको नजर आते जाए, जो जहां पे आपकी मित्रता कुछ लोगों से खत्म हो जाएगी, कंटिन्यू नहीं होगी, ठीक है। कुछ लोगों को आप हाल चाल लेंगे, अननोन लोगों को तो भी हाल चाल लेना शुरू कर देंगे, कुछ लोग अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे। जहां आपको रिलेशन आगे बढ़ता है, वहां पे आप बाद में समय देखकर आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमारी स्लाइड खत्म होने को है। जस्ट यूज इट मोर ऑफन एंड यू विल रीगेन योर कॉन्फिडेंस टू डू इट। ठीक है, इसको अधिक से अधिक प्राय हमेशा इसको यूज कीजिए, और हमेशा अपने आप को, कॉन्फिडेंस को रीगेन करते रहिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहिए, और अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहिए, लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा नाम को जोड़ते जाइए। तो इस तरीके से करके आज का जो हम लोग का जो टॉपिक था, जो है हमने इसको खत्म किया। तो यहाँ पर जो, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर कुछ बेसिक चीजों को लेकर हम लोगों ने बात किया कि हमें अपनी लिस्ट को बड़ी से बड़ी बनानी है, कभी भी मौका नहीं चूकना है। हो सकता है उसमें से आपको कोई डायमंड मिल जाए, ठीक है, लेकिन फोकस हमेशा हॉट एंड वार्म लिस्ट पे ज्यादा देना है, उस पर वर्किंग ज्यादा करनी है। मित्र बनाना है, तुरंत किसी के पीछे नहीं पड़ जाना, तुरंत किसी को ज्वाइन नहीं करा देना, ठीक है। अब इसको लेकर कुछ प्रैक्टिकल, ये तो मैंने पूरी थ्योरी को लेकर बात की है, कुछ प्रैक्टिकल जो है हम लोग कल की मीटिंग के बात करेंगे। एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहूंगा, कल की मीटिंग और भी शानदार होने वाली है। सबसे पहली बात, एक लिंक आपको अभी सर्कुलेट किया जाएगा या आपके पास आ गया होगा। कल शाम को 6 बजे, कल शाम को 6 बजे डॉक्टर रीता अग्रवाल मैडम का जो है लेडीज को लेकर एक बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। उस मीटिंग में जेंट्स नहीं अपीयर होंगे, उस मीटिंग में सिर्फ लेडीजें होंगी। तो जितने भी हमारे साथ लेडीज टीम है, उन सारे लोगों को कल शाम को 6 बजे उनका जो है गायनी से संबंधित डिसऑर्डर, महिलाओं से संबंधित चीजों को लेकर कल डिस्कशन होगा। और हम सभी लीडर्स को कोशिश करनी है कि हम सभी लीडर, हमारे घर में जो हमारी धर्मपत्नियां हैं, ठीक है, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, ऐसे लोगों को कल की मीटिंग जरूर अटेंड कराइए। हमको खुद स्वयं अटेंड नहीं करना, जेंट्स को लेडीज की टीम अटेंड करेंगे, या हमारे घर में जो है हमें मीटिंग को ऑन करके, हमारे घर में माँ है, बहनें हैं, या हमारी जो है वाइफ है, ऐसे लोगों को मीटिंग को अटेंड कराइए। उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके जो प्रॉब्लम्स होती रहती है, या उनको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने को लेकर, स्पेशली वीमेंस को लेकर एक बहुत ही शानदार सेशन कल शाम को 6 बजे होने वाला है। तो प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कल की मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा जो है ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को लेकर आना है, लेडीज को लेकर आना है। और कल एक दूसरी जो है न्यूज आप सभी लोगों के लिए है, कल 8:30 बजे की मीटिंग केवल कल होगी। कल के बाद फिर 3 दिन मीटिंग नहीं होगी, 3 दिन क्लोजिंग के लिए हम लोग छोड़ने वाले हैं। जैसे कि आज 27 हो गया, तो कल 28।
29, 30, 31 3 दिन हम लोग मीटिंग नहीं करेंगे। 3 दिन हम लोग सिर्फ क्लोजिंग पर फोकस करेंगे। 1 तारीख से फिर से मीटिंग कंटिन्यू होगी और कल 8:30 बजे की जो मीटिंग होगी उसमें हमारे एक नए गेस्ट, एक नए स्पीकर को आप लोग सुनेंगे। मेरा सेशन सिर्फ आधे घंटे का होगा। कल का ये जो लिस्ट को लेकर, प्रोस्पेक्टिंग को लेकर जो है, कुछ प्रैक्टिकल चीजों को लेकर कल हम लोग बात करेंगे। मेरा सेशन सिर्फ आधे घंटे का होगा। कल हमारे राहुल मारवाल सर, जो कि इंदौर एमपी से हैं और जो कि एक्सट्रैक्ट बनाने का जिनका व्यवसाय है, आज हम जो लोग भी जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, आज जो कुछ भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं डॉक्टर नेचर का, वो सारे प्रोडक्ट आज इतने शानदार रिजल्ट क्यों दे रहे हैं, उसके पीछे एक्सट्रैक्ट का बहुत बड़ा रोल है। वो एक्सट्रैक्ट क्या होता है, आप लोगों ने बहुत सारी कंपनियों में ऐसा सुना होगा कि हम इस तरह के एक्सट्रैक्ट का यूज कर रहे हैं, हमारा ऐसा है। बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं कि सर आयुर्वेदिक में तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब लोग बनाती हैं, उनका कंपोजिशन ये, कंपोजिशन वो, सब लोग अपने आप को अच्छा बोलते हैं, आपका ही रिजल्ट ज्यादा क्यों आता है? तो उसके पीछे का साइंस क्या है, तो इसको लेकर जो आपकी इन सारे प्रोडक्ट में जो एक्सट्रैक्ट जो बना रहे हैं, वो कैसे ये सारी चीजें कर पा रहे हैं, और उनका कोई नॉर्मल बिजनेस नहीं है, वो इंटरनेशनली इस काम को कर पा रहे हैं। और हमारे डॉक्टर नेचर के अंदर भी आज बहुत बड़ी टीम जो है को लीड कर रहे हैं, बहुत तेजी से डॉक्टर नेचर के अंदर भी आगे बढ़ रहे हैं। आपने बहुत शानदार पे आउट, आपने बहुत सारे क्लोजिंग में सर का देखा होगा। तो राहुल मारवाल सर का और हमारे टीपी तिवारी सर के बहुत अच्छे मित्र हैं। आप दोनों लोग मिलकर कुछ प्रोजेक्ट में साथ में पार्टनरशिप में काम भी कर रहे हैं। और डॉक्टर नेचर का जो मदर कंपनी है वृत्तिका हर्बोटेक का, जो यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, भारत के बाहर कई बड़े डेवलप्ड नेशन के अंदर, कई देशों के अंदर जो आज एक्सपोर्ट होता है, वो राहुल मारवाल सर के नेतृत्व में होता है। इंटरनेशनल बिजनेस के बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं। तो आज कल का जो सेशन होगा आधे घंटे का, कल सर के द्वारा बहुत सारा हम लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा और बिल्कुल नई चीज, बिल्कुल नई चीज। अभी तक तो प्रोडक्ट कंपोजिशन बहुत सारी चीजों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कल बिल्कुल नई चीज आपको सुनने को मिलेगी, आपको समझने को मिलेगी। तो कल के सेशन के लिए बिल्कुल एक्साइटेड रहिएगा, बिल्कुल तैयार रहिएगा। आपको लिंक अभी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो कल रात को 8:30 बजे राहुल मारवाल सर का सेशन होगा। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का आज के सेशन में जुड़ने के लिए। और अभी तक आप सभी लोग की एनर्जी बरकरार है। अच्छा लगता है कि ये जो 200-250 लोग हैं, ये कहीं ना कहीं सीखने के लिए बिल्कुल तैयार है। सेशन लेट भी होता है, जो भी चीज होती है, लोग टिके रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो है सीख रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट करिए और नो डाउट हम लोग बहुत बेहतर करेंगे। इस ठंड के समय में भी अगर हम लोगों ने लगातार ग्रोथ किया है, इस महीने भी हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, तो आगे हम लोग जरूर, हम सभी लोग इतिहास रचेंगे और कंपनी हिस्ट्री क्रिएट करेगी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं। आप सारी लेडीज टीमों को इंस्पायर करिए, घर की महिलाओं को इंस्पायर करिए कल शाम की 6 बजे की मीटिंग के लिए। और कल रात 8:30 बजे एक बार फिर से आप सभी लोगों से मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते नेचर। थैंक यू सो